Punish them! Punish them! Punish them! Punish them! केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है, लेकिन यह स्टोरी केवल एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स और उन घटनाओं की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में यह मामला एक साधारण एक्सीडेंट प्रतीत हुआ। ऐसा लगा कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, जांच के साथ सच्चाई की एक एक परत उजागर होती गई। पुलिस का दावा है कि इस घटना से पहले की हर कड़ी एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और यह मामला देश के सबसे चर्चित मर्डर केसेस में शामिल हो गया। और इसकी चर्चा सोनम और राजा रघुवंशी केस की तरह पूरे देश में होने लगी। उस रोकर टीले पे उन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु। केतन अग्रवाल 26 वर्षीय युवा बिजनेसमैन था और पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी एंगेजमेंट सिया गोयल से हो चुकी थी, जिसकी ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। परिवारों में खुशी का माहौल था और कुछ ही महीनों में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों परिवार एक दूसरे को लगभग 35 साल से जानते थे। केतन आए दिन सिया को नए नए सरप्राइज देता था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि जितना वह सिया से प्यार करता है, शायद सिया भी उसे उतना ही प्यार करने लगे। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिया इस शादी के फैसले से कथित रूप से खुश नहीं थी। सिया चाहती थी कि शादी कम से कम 1 साल के लिए टाल दी जाए, लेकिन केतन का परिवार इसी साल शादी करना चाहता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान उसका चेतन चौधरी के साथ लव रिलेशनशिप चल रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया था। हालांकि इन सब के बावजूद केतन को उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यही कथित रिश्ता आगे चलकर पूरे मर्डर केस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना। पुलिस के अनुसार यह साजिश एक दिन में नहीं बनी थी। इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया गया कि इसकी प्लानिंग कई सप्ताह पहले से की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि लोहगढ़ फोर्ट इसलिए चुना गया क्योंकि वहां ऊंची चट्टानें, गहरी खाइयां और अपेक्षाकृत सुनसान स्थान मौजूद है, जहां किसी व्यक्ति के गिरने की घटना आसानी से एक एक्सीडेंट जैसी दिखाई दे सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि इस जगह की पहले से रेकी की गई थी और वहां पहुंचने के रास्तों तथा आसपास की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लिया गया था। 31 मई को केतन और सिया पहली बार लोहागढ़ फोर्ट गई थी। पुलिस के अनुसार इसी यात्रा के दौरान हत्या की कथित साजिश का विचार पहली बार सिया के मन में आया था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इसके बाद 4 जून को दोबारा लोहगढ़ फोर्ट जाने की प्लानिंग बनाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो वहां नहीं जा सके। इसके बाद 14 जून की घटना सबके सामने आती है, जिसे पुलिस इस पूरे केस का सबसे अहम हिस्सा मानती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अनुसार सिया एक बार फिर केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई। पुलिस का आरोप है कि वहां उसे खाई में धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार केतन की जान इसलिए बच गई क्योंकि गिरते समय उसने एक पेड़ को पकड़ लिया था। पेड़ की शाखाओं ने उसकी रफ्तार कम कर दी और वह गहरी खाई में गिरने से बच गया। पुलिस का कहना है कि उस समय भी सिया ने इसे एक एक्सीडेंट बताया था और कहा था कि सांप को देखकर वह घबरा गई थी। केतन ने उसकी बात पर विश्वास किया और बिना किसी शिकायत के घर लौट आया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार बाद में जब पूरी टाइमलाइन को जोड़ा गया, तब 14 जून की यह घटना साजिश का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आई, क्योंकि इस घटना के बारे में केतन ने अपनी मां से जिक्र किया था। पुलिस के अनुसार सिया के असफल होने के बाद चेतन चौधरी की भूमिका और सक्रिय हो गई। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दावा है कि सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे तथा दोनों कथित रूप से अगली प्लानिंग तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि 17 जून को दोनों की मुलाकात एक कैफे में हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस और अन्य डिजिटल एविडेंस की भी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि इन डिजिटल एविडेंस के आधार पर उन्हें साजिश के कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। दोनों के बीच पिछले 6 महीनों में करीब 2000 बार बातचीत हुई
और कुल मिलाकर लगभग 238 घंटे तक दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। 18 जून का दिन इस पूरे मर्डर केस का सबसे अहम दिन माना जाता है। पुलिस के अनुसार उस दिन केतन को एक बार फिर लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए तैयार किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दावा है कि चेतन ने इस पूरी प्लानिंग में अपनी पहचान छुपाने के लिए हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया। पुलिस के अनुसार चेतन कार से जाने के बजाय पुणे से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्कूटी चलाकर लोहागढ़ फोर्ट पहुंचा। जांचकर्ताओं का मानना है कि अगर वह कार से जाता तो रास्ते में आने वाले टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमराज में उसकी आवाजाही दर्ज हो सकती थी। यही कारण था कि उसने स्कूटी का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाए। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि भीषण गर्मी के बावजूद चेतन पूरे रास्ते और किले तक हुडी पहनकर पहुंचा, ताकि उसका चेहरा किसी भी सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। जांच के अनुसार किले पर पहुंचने के बाद उसने अपने कपड़े भी बदल लिए और वापस लौटते समय फिर से हुडी पहन ली। पुलिस का कहना है कि सिया, केतन और चेतन तीनों अलग अलग रास्तों और अलग अलग समय पर किले पहुंचे, ताकि किसी को उन पर संदेह न हो और पूरी साजिश सामान्य ट्रैकिंग से बची रहे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसार जब तीनों किले के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे तो केतन चट्टान के किनारे खड़े होकर नीचे का दृश्य देख रहा था। उसी समय सिया अपने शूलेसेस बांधने के बहाने नीचे बैठ गई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि यह पहले से तय किया गया एक सिग्नल था, ताकि गिरते वक्त हड़बड़ाहट में केतन कहीं सिया को न पकड़ ले। पुलिस के अनुसार जैसे ही सिया नीचे बैठी, चेतन पीछे से आया और उसने कथित रूप से केतन को जोर से धक्का दे दिया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दावा है कि इस बार केतन स्वयं को नहीं बचा सका और गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जांच में सामने आया कि सिया ने कथित रूप से जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां से गिरने पर केतन के बचने की संभावना ना के बराबर हो। शुरुआत में इस घटना को एक सामान्य एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। घटना के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर केतन को लेकर कई भावुक पोस्ट शेयर किए और उसे याद करने का ढोंग किया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार घटना के चौथे दिन जब सिया केतन के घर पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने उससे उस दिन की घटना से जुड़े कई सवाल पूछे। बताया जाता है कि वह कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी और उसकी बातें परिवार को संदिग्ध लगी। इसके बाद केतन के परिवार ने अपनी आशंकाओं से पुलिस को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन, मोबाइल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल एविडेंस की गहन जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनके आधार पर पुलिस को संदेह हुआ कि यह केवल एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा पूरी तरह बदल गई और पुलिस ने मर्डर एंगल से मामले की जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी और इससे पहले भी कई प्रयास किए गए थे। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि उसके पास डिजिटल एविडेंस, क्राइम सीन फाइंडिंग्स और अन्य इंसिडेंटल एविडेंस मौजूद है, जिनके आधार पर यह साबित होता है कि यह मामला एक प्री प्लान्ड मर्डर का है। इस मामले में एक और बात सामने आई कि शादी टूटने और परिवार की बदनामी के डर की वजह से सिया ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन सोचिए, अगर उस समय शादी टूट भी जाती तो शायद कुछ समय के लिए परिवार को लोगों की बातें सुननी पड़ती। लेकिन आज एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और जिस बदनामी से बचने की बात कही जा रही थी, उसी घटना की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और इस इंसिडेंट से एक और बड़ा सबक मिलता है कि एक सच उस झूठ से हमेशा बेहतर होता है जो कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अगर किसी रिश्ते में मन नहीं है तो समय रहते साफ मना कर देना ही बेहतर होता है। अब इस केस का अंतिम फैसला कोर्ट करेगी, जहां प्रस्तुत किए गए सभी एविडेंस और कानूनी दलीलों के आधार पर दोषियों को उचित सजा दी जाएगी। लेकिन वाकई में देश में बढ़ती इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए कानून में दोषियों के लिए ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह का कदम उठाने से पहले उनकी रूह कांप जाए। Punish them! Punish them! Punish them! Punish them!